क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। मैं आज ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच वॉश आउट हो गया। उस पे बात क्या क्या ही करें, क्योंकि मैदान पूरी तरह से पानी में था। रावलपिंडी में बहुत बरसात हुआ वहाँ पे, और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों को। अब वो ग्रुप थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों तीन तीन पॉइंट के साथ हो गए। कल का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान और इंग्लैंड का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर कल इंग्लैंड हार जाता है तो वो घर जाएंगे, कल अफगानिस्तान हार जाते हैं तो वो घर जाएंगे। वो ग्रुप थोड़ा और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। तो अभी जो वो पॉइंट सिचुएशन है इस वक्त, मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया बेस्ट प्लेस्ड है ग्रुप बी से सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। जो भी उस ग्रुप में होगा, उसको या तो दुबई फ्लाई करना पड़ेगा इंडिया से खेलने के लिए, या उसको पाकिस्तान में लाहौर में खेलना पड़ेगा जो न्यूजीलैंड से। इसी से रिलेटेड एक अगला जो पॉइंट था, जो मैं जिसके बारे में बात करना चाहता था, वो था कि किस तरह से ये शेड्यूलिंग को लेकर अब जाके एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि नासिर हुसैन और माइकल अथर्टन, जो दो पूर्व इंग्लैंड के कप्तान हैं, वो स्काई स्पोर्ट्स के पॉडकास्ट में बात कर रहे थे। नासिर हुसैन ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। उसके पहले उन्होंने ट्वीट भी किया कि होम ग्राउंड पाकिस्तान, होम एडवांटेज इंडिया। फिर बाद में पॉडकास्ट में भी माइकल अथर्टन ने भी कहा, नासिर हुसैन ने भी कहा कि देखो ऐसा है कि इंडिया के लिए एडवांटेज है, क्योंकि उनको एक ही शहर में रहना है। बाकी टीमें आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगी, उनको कुछ मेहनत नहीं करना ज्यादा, उनको सिर्फ बस पकड़ के ग्राउंड आना है, ग्राउंड से वापस जाना है। सेम ग्राउंड, सेम ड्रेसिंग रूम, सेम होटल, सेम सब कुछ। बाकी टीमों को शहर बदलना पड़ता है, फ्लाइट लेना पड़ता है। कोई कराची से लाहौर जा रहा है, लाहौर से पिंड इस्लामाबाद जा रहा है, या वापस इधर आ रहा है, या दुबई जा रहा है, या दुबई से वापस आ रहा है। ये सब करना पड़ रहा है। और उन्होंने कहा कि इससे जो है इंडिया को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल गया है। यही चीज पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के दौरान भी बात हो रही थी, कि इंडिया को पहले से ही पता चल गया कि उन्हें गयाना में सेमीफाइनल खेलना है, तो आसान हो गया उनको। कैसे आसान हुआ मुझे पता नहीं, क्योंकि फिर भी उन्हें क्वालिफाई करना था, पर आसान हो गया। कोई ये नहीं कहेगा कि 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया एक वाइट टीम थी, जिन्होंने पूरे इंडिया में भारत भ्रमण किया। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा भी कि हम भारत दर्शन की शुरुआत कर रहे हैं टूर्नामेंट की शुरुआत में। तभी किसी को दिक्कत नहीं हुई। भारत की टीम टायर्ड नहीं होते तभी ओडीआई वर्ल्ड कप में। वो तो ज्यादा पनिशिंग शेड्यूल था। भारत की टीम पूरे भारतवर्ष में घूम रहे थे, चेन्नई से लेकर धर्मशाला तक, धर्मशाला से लेकर अहमदाबाद तक, अहमदाबाद से लेकर वापस बेंगलोर तक, सब जगह खेला भारत। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। अब चूंकि इंडियन टीम ने पहला दो मुकाबला जीत लिया और सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है, ये टाइमिंग कोइंसिडेंस हो सकता है। चलिए, अब ये पॉइंट रेस करके फायदा क्या है। मैं बार बार कहता हूँ, आईसीसी की जब ये नेगोशिएशन चल रहा था शेड्यूलिंग को लेकर, तब बाकी टीमों ने क्यों मुंह खोलकर बोला नहीं, बाकी बोर्डों ने क्यों नहीं बोला। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ, आईसीसी मतलब सारे मेंबर बोर्ड्स, सबका एक ही वोट है, सिमिलर वोट है। वो चाहे तो इस शेड्यूल को शूट डाउन भी कर सकते थे। नहीं किया किसी ने, किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने कुछ कहा नहीं। क्यों, अब क्यों कह रहे हैं, अब क्या हो गया है। अब ऐसा क्या हो गया है जो आपको अभी ये पॉइंट रेस करना पड़ रहा है। पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, उन्होंने भी कहीं पे कमेंट किया है कुछ, याहू ऑस्ट्रेलिया को, पर बाद में कुछ कमेंट से बैक ट्रैक भी कर लिया है। उन्होंने भी कहा कि इंडिया को एडवांटेज है क्योंकि वो एक ही वेन्यू में। पर ये क्या अब हो रहा है। 2013 और 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत तीन वेन्यू थे, उसी के इर्द गिर्द घूम रहे थे। 2017 में से दो वेन्यू में भारत का मुकाबला था। यहाँ तक के 2012 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया सब मुकाबला अपना श्रीलंका में कोलंबो में खेल रहा था। वही चीज बांग्लादेश में 2014 के T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अपने सारे मुकाबले ढाका में खेले, यानी मीरपुर में। तब किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। अब सडनली क्यों आवाज उठाया जा रहा है। जब ये शेड्यूल हो रहा था, ब्रॉडकास्टर को बताया गया था, सारे बोर्ड्स को बताया गया था, और ये बाकायदा ये जो हाइब्रिड मॉडल डिसाइड हुआ था, सब बोर्ड्स ने मिलकर उसमें मोहर लगाई थी। और भारत और पाकिस्तान ने और आईसीसी ने अक्रॉस द टेबल बैठकर ये डिसीजन लिया। किसी ने तब ये क्यों आवाज नहीं उठाई। अब क्योंकि इंडिया की टीम बेटर परफॉर्म कर रही है, अब क्यों, अब क्यों ये बात उठाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि सब
भूल जाते हैं अगले साल T20 वर्ल्ड कप में या इस साल जब विमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप होगा तब भी पाकिस्तान एक जगह पर होंगे, भारत जाएंगे उनसे खेलने के लिए। अगर एक ग्रुप में विमेन्स में हुआ और एक ग्रुप में अगर T20 वर्ल्ड कप में हुआ तो तब भारत को श्रीलंका जाना पड़ेगा, पाकिस्तान श्रीलंका में इंतजार करेगा। पाकिस्तान अपने सारे मुकाबले श्रीलंका में खेलने वाला है, भारत को श्रीलंका जाना पड़ेगा, पाकिस्तान को भारत नहीं आना पड़ेगा। यही एग्रीमेंट हुआ है ना, जिसके ऊपर ये सारा मलबा फूटा है इस वक्त। तब चलेगा। पिछले साल भी भारत ने पहले शुरुआत में यूएसए में 2 मैच खेले, फिर और एक जगह पे यूएसए में खेला, फिर उनका अगला राउंड जो है वो कैरिबियन आइलैंड्स में हुआ, उनको भी तो घूमना पड़ा था। तब तब किसी ने कुछ नहीं कहा। ये सिर्फ कह रहे हैं कि गयाना में सेमीफाइनल होगा, वो पता था सबको। पर भाई साहब वही चीज पाकिस्तान को भी पता था 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में कि उनका सेमीफाइनल अगर वो क्वालिफाई करते हैं वो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये तो पता था ना कि नहीं पता था? ये तो पता था उनको। वो क्वालिफाई नहीं किया वो बात दूसरी है, उनको भी पता था। और ये हमेशा से ये होता आ रहा है, ये कोई नया फिनोमिनन नहीं है। चलिए हाइब्रिड मॉडल जो है ये नया फिनोमिनन हो सकता है, पर बाकी सब तो सबको पता है ना इसके बारे में। और ये शेड्यूल पहले ही 2 महीना पहले साइन ऑफ हो चुका है। अब उसके बारे में बात करके फायदा क्या? उनको एडवांटेज है, ठीक है, एडवांटेज है, पर उनको खेलना भी तो है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि भारत की जो वनडे टीम है बहुत बढ़िया है यार, वो परफॉर्म अच्छा करते हैं। चलिए ओडीआई वर्ल्ड कप में आखिरी मैच में जाके हार गए, पर ओवरऑल दे आर अ वेरी गुड टीम इन दीज कंडीशंस। वी हैव टू गिव इट टू देम। अगर उन्होंने समझदारी से टीम को सेलेक्ट किया है तो उसमें गलती क्या किया उन्होंने? उन्होंने कोई गलती नहीं किया है। मुझे पता नहीं क्यों इस पर इतना ज्यादा बवाल मचाया जा रहा है। चलिए 2 लोग बात कर रहे हैं, एक और पैट कमिंस ने कुछ कह दिया, पर इस तरह का मतलब मुझे कभी कभी है ना ऐसा लगता है कि शायद ये ये बहुत ज्यादा जो है नेगेटिविटी फैलाया जा रहा है इस पर लेकर। टीम तो परफॉर्म कर रही है ना, फेयर एंड स्क्वायर बीट किया ना उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश को, उसमें तो कोई गलती नहीं की ना। अब चाहे वो रविवार को सपोज वो न्यूजीलैंड से हार गए तब क्या होगा भाई? तब क्या कहोगे? तब शेड्यूलिंग फेयर था। उल्टा ये इंडिया के लिए डिसएडवांटेज है। एक हफ्ते का गैप, एक हफ्ते का गैप तो न्यूजीलैंड के लिए भी है। वो कोई नहीं कहेगा, हाँ चलिए वो कहेंगे कि वो उनको बेचारों को फ्लाइट पकड़ के दुबई जाना पड़ा, पर उनको तो शेड्यूल पता था ना। वो चाहते तो पहले से कहते थे कि हमें नहीं आना, पर नहीं कहेंगे वो, क्योंकि जिसकी लाठी उसी की भैंस। ऐसे ही कुछ है ना। हाँ, सबसे ज्यादा पैसा इंडिया से आता है। ब्रॉडकास्टर जो इंडियन ब्रॉडकास्टर है वो सबसे ज्यादा पैसा लगाता है। सबसे बड़ा मार्केट क्रिकेट का इंडिया। तो आप इंडिया को इग्नोर कर नहीं सकते, आप कुछ भी कोशिश कर ले, आप कितना भी जोर लगा ले, आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको इंडिया के साथ ही चलना पड़ेगा। ओलंपिक्स में नहीं होता, यूएसए जैसे चाहता है वैसे ही होता है, उनके हिसाब से होता है, उनके ब्रॉडकास्टर के हिसाब से होता है। वैसे ही फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो यूरोपियन ब्रॉडकास्टर है उनके उनके हिसाब से ही होता है ना। तो फिर क्रिकेट में अलग कैसे हो सकता है? रग्बी में ज्यादातर वो न्यूजीलैंड के हिसाब से होता है। तो हर स्पोर्ट में कोई ना कोई है जिसके ऊपर सब कुछ निर्भर होता है। हॉकी में इंडिया पे निर्भर है क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा पैसा लगाता है उसमें। हाउ कैन यू होल्ड इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस देन मेरे भाई? मे बी दे माइकल एथरटन और नासिर हुसैन ने एक इंटेलेक्चुअल पॉइंट कहा हो, उनको अगर एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें, पर मेरे ख्याल से यार फिर भी मतलब मुझे इट इट काइंड ऑफ फील्स लाइक सार ग्रेप्स। इंग्लैंड जो है पूरी तरह से फिर एक बार वाइट बॉल क्रिकेट में पीछे घिसट रहा है। तो ऐसे में आपको लगेगा कि शायद वो उस वजह से भी थोड़ी परेशान है। वो कहेंगे नहीं, वो सब हार्ड नोज प्रोफेशनल्स हैं। फिर भी मैं कोई मोटिव्स पे क्वेश्चन नहीं करना चाहता हूँ। इंडिया की टीम ने बेहतर परफॉर्म किया है, इंडिया की टीम इसलिए क्वालिफाई कर चुकी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। अब देखना है कि कल अफगानिस्तान और इंग्लैंड में कौन बाहर होगा या बारिश का असर होगा, ये सब हमें देखना पड़ेगा।
अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है नासिर हुसैन, माइकल एथरटन, पैट कमिंस जो है वो है। आपको ये मानना पड़ेगा, इंडिया के पास वो ऑप्शन है, इसलिए वो आगे है, इसलिए वो दुबई में है और एक ही वेन्यू में उनका मैच हो रहा है। अब बाकी टीमें उस लेवल पर आ जाएं तो सबको वही वही फैसिलिटी होगा। इंग्लैंड के पास भी ऑप्शन था बॉयकॉट करने के, मुकाबला कल का मुकाबला जो अफगानिस्तान के साथ है, उनके एमपीज ने कहा भी था, ऑस्ट्रेलिया में भी ये बात उठी थी। क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं किया उन्होंने? कर देते वो उनका भी सिर्फ दो ही वेन्यू में होता फिर। कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। 2003 के वर्ल्ड कप में आप लोगों ने किया नहीं मनमानी? आपने कहा हम जिम्बाब्वे नहीं जाएंगे, न्यूजीलैंड किनिया नहीं गया, तब किसी ने कुछ कहा था आप लोगों से? ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को बॉयकॉट किया था 96 के वर्ल्ड कप में। इतने मिन्नतें करने के बावजूद कोई गया नहीं, वो लोग दोनों ने मैच बॉयकॉट कर लिए थे। तब हम कह सकते थे ना कि उन्होंने भी सारा मुकाबला एक ही कंट्री में खेला, उन्होंने श्रीलंका जाके नहीं खेला मुकाबला। इसलिए मुझे ना कभी कभी ये डबल स्टैंडर्ड्स में बहुत गुस्सा आता है। जो आपको अगर गलत हुआ लगता है जब हुआ था, तब आपको मुंह खोलना था। अब जबकि टूर्नामेंट शुरू हो गया और अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा, अब बात करके कोई फायदा नहीं मेरे भाई, अब बात करके कोई फायदा नहीं। चलिए, आपको क्या लगता है जो घर पे बैठे हैं, आप बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस।